call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी कम्प्लीटली फ्लैट चल रहा है। यहाँ पे कोई भी मूवमेंट हमें आकर देखो देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बट एट दी एंड ऑलमोस्ट फ्लैट हो जा रहा है। मोस्टली बिकॉज नेक्स्ट वीक जो है एक बजट फुल बजट आने वाला, तो हो सकता है उसकी वजह से मार्केट में फ़िलहाल अभी कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है। मार्केट को कम्प्लीटली फ्लैट रखा जा रहा है। बट ऑन द अदर हैंड निफ्टी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। तो देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को हम यहाँ पे जो हाई है वो 52,800 जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था वहाँ पे मार्क कर सकते हैं, और जो लो है वो 52,000 के आसपास हम मार्क करके रख सकते हैं। तो ये हाई और लो हम मार्क करके चलेंगे। तो जब भी यहाँ पे एक मोमेंट आएगा, हमें ये देखना हो कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल थर्सडे के दिन अगर मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद 52,800 के आसपास जब भी आता है, तो यहाँ पे हो सकता है हमें एक बहुत अच्छा बुलिश मूव देखने को मिलेगा। लेट्स से मार्केट अगर 500 के आसपास खुला, 500 के आसपास गैप अप खुल के उसके बाद धीरे धीरे करके 800 तक चला गया, तो यहाँ पे हो सकता है आने वाले दिनों में एक्सपायरी के दिन नेक्स्ट वीक की हमें एक बहुत अच्छा बुलिश मूव देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। लेकिन लेट्स से अगर गैप डाउन खुला, तो हमें क्या करना है, सिमिलरली जैसे हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, हम सपोर्ट को भी इसी तरह ट्रीट करेंगे। हम 52,000 को ब्रेक होने का वेट करेंगे। जब तक 52,000 ब्रेक नहीं होता, हम यहाँ पे किसी भी तरह की ट्रेड नहीं लेंगे। फिलहाल अगर आप देखो तो मार्केट 52,400 पे है, तो इक्वली ये ऊपर नीचे अगर आप देखो तो ये फ्लैट एरिया पे है। तो अगर मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, दोनों ही केस में ये एरिया जब ये ब्रीच करेगा, अगर 52,000 के नीचे निकलता है या फिर 52,800 के ऊपर निकलता है, सेम डे में हमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बुलिशनेस या फिर बेरिशनेस देखने को नहीं मिलेगी। ये हो सकता है उसके एक दो दिन बाद यहाँ पे हमें वो मूव देखने को मिले। लेट्स से फॉर एग्जांपल थर्सडे के दिन मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल थर्सडे के दिन मार्केट गैप अप खुलता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो हो सकता है इस एरिया में आके ये थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, और यहाँ पे एक दो दिन हमें और साइडवेज देखने को मिलेगी। हो सकता है कि फ्राइडे और मंडे को, और उसके बाद ट्यूसडे को जब हमारे बजट आएगा, तो वहाँ पे हो सकता है हमें बुलिशनेस देखने को मिले, या फिर बेरिशनेस। सिमिलरली अगर मार्केट कैप डाउन खुल कर नीचे की तरफ आता है, और तो क्या होगा अगर कल के थर्सडे के दिन, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके मार्केट हो सकता है इसी एरिया में घूमता रहेगा, और बहुत ज़्यादा बेरिशनेस हमें देखने को नहीं मिलेगी। और जिस दिन बजट अनाउंस होगा उस दिन हो सकता है हमें देखने को मिले यहाँ पे बेरिशनेस या फिर बुलिशनेस। अगर फ्लैट खुले तो हम वेट करेंगे ये किस तरफ मूव कर रहा है, और उसके साइड हम एक ट्रेड लेंगे अकॉर्डिंग टू अवर प्लान। अगर बुलिश रहा तो बुलिश लेंगे, अगर बेरिश रहा तो बेरिश लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ये फ्लैट होता है और यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं आती है, अगर कम्प्लीटली फ्लैट जाता है, तो हम यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करेंगे। यहाँ पे किसी भी ट्रेड को हम बिल्ड नहीं करेंगे। बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में अगर आप देखो तो एक अच्छा फायदा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल मार्केट को इसका जो टॉप बनाया था 24,650 के आसपास एक टॉप है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टॉप को मार्क करके चलेंगे। जैसे ही थर्सडे को लेगी, तो यहाँ पे एक्सपायरी का जो मोड होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हाई हमने मार्क किया और उसके बाद हम जो लो है वो मार्क करेंगे 550 के आसपास। तो इस एरिया के आसपास हम इसका लो मार्क करके चलेंगे, यहाँ पे सपोर्ट मार्क करके चलेंगे। तो जैसे ही मार्केट 570 550 इस एरिया के आसपास जब भी आता है, अगर मार्केट लेट से फॉर एग्जांपल गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद ये 600 के ऊपर निकलने लगता है, तो हम यहाँ पे एक बुलिश मूव लेंगे। हम यहाँ पे एक पुट सेल करेंगे ओपनिंग प्राइस के आसपास या फिर प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के आसपास हम एक पुट सेल करेंगे, और धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ये जब जाएगा, तो पुट को ऊपर की तरफ हम मूव करते रहेंगे, क्योंकि ये बुलिश मूव यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मार्केट फ्लैट खोल के नीचे आता है या फिर गैप डाउन खुलता है 550 के नीचे, तो 50 पॉइंट अगर ये नीचे खुलता है, तो इमीडिएटली हमें यहाँ पे एक सेलिंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि 450 तक यहाँ पे एक जो मूव है यहाँ पे आ जाए इमीडिएटली। 100 पॉइंट का मूव यहाँ हमें देखने को मिलेगा अगर मार्केट कैप डाउन खुलता है, तो क्योंकि मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे हो सकता है कि एक बेरिश मूव हमें यहाँ दे दे। तो मार्केट अगर कैप डाउन खुलता है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे मार्केट का थोड़ा और नीचे आने का। जैसे ही वो 550 क्रॉस करेगा, हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट होगा वो 24,450 होगा, तो 100 पॉइंट का टारगेट होगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जो ओपनिंग प्राइस है उसके आसपास की जो भी कॉन्स है उसको सेल कर सकते हैं, या धीरे धीरे करके उसको लैडर करके नीचे की तरफ ला सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हुए। तो सेलिंग साइड जो है वो ट्राई करिएगा। अगर आपको मौका मिले सेलिंग साइड अगर निफ्टी आता है एक्सपायरी के दिन, तो थोड़ा एग्रेसिवली
हम यहाँ पे सेल करेंगे। लेकिन अगर बाइंग साइड आता है और मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो थोड़ा हम कॉशियस रहेंगे और यहाँ पे जो पोजीशन साइजिंग है वो कंट्रोल करके चलेंगे, ज़्यादा हैवी पोजीशन यहाँ पे नहीं लेंगे। अगर फ्लैट खुलता भी है तो हम वेट करेंगे मार्केट किस तरह मूव कर रहा है, क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा रेंज है, 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे का रेंज लेके हम चल रहे हैं। तो किसी भी एरिया में जब ये मूव करेगा उस एरिया के साइड में हम अपना एक ट्रेड बनाएंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।